हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पर। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेट के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आईसीटी में ये एक टॉपिक दिया हुआ है। तो आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जनरेशन, जो 4 जनरेशन कंप्यूटर्स की रही हैं उनके बारे में, और हर एक जनरेशन में कंप्यूटर में क्या क्या बदलाव आए हैं, ये सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, और पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है। NTA नेट पेपर 1 के नाम से प्लेलिस्ट है, जहाँ पर आपको लगभग सभी टॉपिक पर वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कंप्यूटर का इतिहास बता देता हूँ, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आधुनिक युग को, पहला पॉइंट आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, आधुनिक युग को कंप्यूटर का युग कहा जाता है। ठीक है ना, पहला पॉइंट आपको जो नोट डाउन करना है वो ये है। और दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि कंप्यूटर, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर लिटरेसी डे, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ कंप्यूटर लिटरेसी डे, ये कब मनाया जाता है? तो आपको ये भी याद रखना है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 2 दिसंबर को। और भारत का पहला कंप्यूटर जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो याद रखना ISI में स्थापित किया गया था। इसका पूरा नाम है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ये कलकत्ता में है। ठीक है, और 1956 में पहली बार जो है कंप्यूटर स्थापित किया गया था। ठीक है, और कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो आपको याद रखना है कंप्यूटर का आविष्कार, या आपसे पूछ सकता है कि कंप्यूटर के जनक कौन हैं, तो उनका नाम था चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज, इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं एलन ट्यूरिंग। ठीक है, एलन ट्यूरिंग जो है वो आधुनिक कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं, काफ़ी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ये। लेकिन अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर कि भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग कब हुआ, तो प्रयोग की अगर हम बात करें तो वो किया गया था 1986 में। कहाँ किया गया था? तो याद रखें बेंगलुरु के डाकघर में। ठीक है, आपको ऑप्शन में से बेंगलुरु ही देगा। ठीक है, बेंगलुरु देगा, तो बेंगलुरु के डाकघर में जो है पहली बार कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। और कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जैसे कि अगर चलो ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के कौन से शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आते हैं मेन टॉपिक पर, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो पहले कंप्यूटर की पीढ़ी कब से कब तक थी? तो यहाँ मैंने लिख रखा है 1940 से लेकर के 1956 के बीच का जो समय था वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का समय था। ठीक है, तो इस पीढ़ी में कंप्यूटर में क्या क्या विशेषताएं थी वो सब मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करके बनाया गया था। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखना है आपको, प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करके बनाया गया था। और उस समय जो कंप्यूटर होते थे उसमें मशीनरी जो भाषा होती थी वो बाइनरी नंबर में होती थी, जैसे कि 0 और 1 में। ठीक है, 0 और 1 नंबर में जो 0 और 1 नंबर में बाइनरी नंबर का यूज़ किया जाता था। ठीक है, और मैं बता दूं कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में जो स्टोरेज होता था, स्टोरेज के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का प्रयोग किया जाता था। ये चीज़ आपको याद रखना है कि स्टोरेज के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, पंच कार्ड और पेपर टेप का इस्तेमाल किया जाता था। और जो स्पीड होती थी, स्पीड की जो गणना की जाती थी वो मिली सेकेंड में की जाती थी। ठीक है, और आकार में ये काफ़ी बड़ा होता था, और ये ऊर्जा खपत इसकी जो थी वो ज़्यादा थी, यानी इलेक्ट्रिसिटी इसमें ज़्यादा लगती थी। तो ऐसे कौन कौन से कंप्यूटर थे? तो याद रखना है इनेक, ENIAC, और यूनिवेक और IBM के मार्क 1, ये कंप्यूटर जो थे ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कहे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था नेट के एग्ज़ाम में, आपको वहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए गए थे
जिसमें से आपको बताना था कि कौन सा कंप्यूटर जो है वो प्रथम पीढ़ी का नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो हैं कंप्यूटर वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। तो नाम आपको याद रख लेने हैं इसकी। ठीक है, और स्टोरेज डिवाइस जो थी इसमें उसे मैग्नेटिक ड्रम से होता था। ठीक है ना, जो स्टोरेज होता था वो मैग्नेटिक ड्रम से होता था। ओके, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। तो ये दूसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसका काल मैं बता दूं, समय बता दूं, तो 1956 से 1963 के समय जो कंप्यूटर आए उसे दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर कहा जाता है। तो इन कंप्यूटर की क्या विशेषता थी? इसमें स्विचिंग डिवाइस के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लग गया था। ये लाइन आपको याद रखनी है कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका प्रयोग किया गया था। और ट्रांजिस्टर जो थे वो हल्के होते थे, छोटे होते थे और कम विद्युत खपत करते थे, यानी इलेक्ट्रिसिटी इसमें कम लगती थी। और इसमें असेंबली भाषा का इस्तेमाल होता था। ठीक है, असेंबली भाषा का इस्तेमाल इसमें किया जाता था। और डाटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए यानी स्टोरेज के लिए जो है मैग्नेटिक स्टोर डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, याद रखना है आपको, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग जो है किया जाता था। और जो स्पीड थी वो 10 माइक्रो सेकेंड थी, यानी कि 1 सेकेंड का लाखवां भाग। ठीक है, और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, ये अच्छा ये पॉइंट गलत आ गया इसमें, ये नहीं है। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर में कोबोल और फोर्टन जैसे उच्च स्तरीय भाषा का विकास जो है वो IBM के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, इस भाषा का प्रयोग जो है दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाता था। नेक्स्ट है तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। तो इसका समय याद रखना है, 1964 से लेकर 1971 का जो समय था वो तीसरी पीढ़ी का यानी कि थर्ड जनरेशन कहा जाता है कंप्यूटर का। और इस समय जो कंप्यूटर बने थे उसमें IC चिप का इस्तेमाल होता था। आपसे फुल फॉर्म पूछी गई एग्जाम में, ठीक है ना, कई बार कि IC का पूरा नाम क्या है, तो याद रखना है इंटीग्रेटेड चिप। इंटीग्रेटेड चिप जो है फुल फॉर्म है किसकी? IC की। तो कंप्यूटर में IC का प्रयोग कब से शुरू हुआ? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ। तीसरी पीढ़ी कब से कब तक रही? तो 1964 से 1971 तक थी। और इनपुट तथा आउटपुट उपकरण के रूप में जो है कीबोर्ड तथा मॉनिटर का प्रयोग प्रचलित हुआ। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना है कि कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग जो है वो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट, कंप्यूटर का गणना समय नैनो सेकंड में मापा जाने लगा। ठीक है, नैनो सेकंड याद रखना। और इसमें हाई लेवल की लैंग्वेज यूज़ होने लगी, जैसे कि आप देख सकते हैं PL और IAS CL और बेसिक का जो है इस्तेमाल किया जाता था इसमें। और रैम के कारण जो है कंप्यूटर की स्पीड में वृद्धि हुई। रैम का पूरा नाम भी आपको याद रखना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है ना, तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में रैम लगाई जाने लग गई, जिससे कि कंप्यूटर की जो स्पीड थी वो बढ़ गई। रैम और रोम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब हुआ रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, दोनों की फुल फॉर्म अलग अलग है। ओके, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। तो चौथी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो 1971 से 1989 में तक था ये समय। ठीक है, देख सकते हैं आप 1971 से 1979 तक। अब मैं बता दूं कि इसकी जो विशेषता थी वो ये कि इन कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कौन से कंप्यूटर जनरेशन में किया गया था? तो फोर्थ, ठीक है ना, चौथी जनरेशन में किया गया था। और LSI तथा VLSI, हालांकि आपसे पूछेगा नहीं तो आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और कंप्यूटर की गणना है जो है वो पिको सेकंड में शुरू हो गई। ठीक है, दिन प्रतिदिन देख सकते हैं आप, जैसे जैसी पीढ़ियाँ इसकी बढ़ती गई वैसे वैसे जो स्पीड है वो तेज़ होती गई है। तो कंप्यूटर की अब गणना जो है वो पिको सेकंड में की जाने लग गई। और प्रोसेसर के इस्तेमाल से अत्यंत छोटा और हाथ में लेकर चलाने वाला कंप्यूटर का विकास संभव हो पाया। ठीक है, IC का प्रयोग तो थर्ड जनरेशन में ही हो गया था। ठीक है, फिर माइक्रो प्रोसेसर आ गया, फिर उसके बाद जो है कंप्यूटर का भार जो है वो हल्का हो गया। अब लोग जो है हाथ में लेकर के कंप्यूटर चलाने लग गए और उच्च गति वाले
आप देख सकते हैं लैपटॉप वगैरह जो है वो उसका उदाहरण है। उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे कि लैन और वैन का भी विकास जो है वो चौथी पीढ़ी में ही हुआ था। ऑपरेटिंग सिस्टम नए नए आ गए, जैसे कि MS DOS, MS विंडो, ठीक है ना, एप्पल विस्टा, आप बहुत सारे हैं, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं वो भी। और उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग होने लग गया, जैसे कि C लैंग्वेज, इसका विकास जो है वो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में ही देखने को मिलता है, ठीक है, जिससे कि जो प्रोग्रामिंग थी वो काफ़ी सरल हो गई। और सॉफ्टवेयर में GUI के विकास में कंप्यूटर के उपयोग को सरल और बना दिया, ठीक है ना, और सरल बना दिया। तो ये चौथी पीढ़ी से संबंधित जो है कंप्यूटर